दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं यहाँ पर विश्व का सबसे लंबा सांप है पाइथन। पाइथन रेटिकुलस। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे विश्व का सबसे लंबा सांप है। लगभग इसकी लंबाई की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर ये 30 फीट तक लंबा सांप आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में 3,000 सांपों की प्रजातियां हैं, जिसमें से केवल और केवल 20% प्रजातियों में ही जहर पाया जाता है। और एनसीईआरटी का मानना यह है दोस्तों यहाँ पर कि भारत में जितने भी सांप पाए जाते हैं उसमें केवल 4 सांप ऐसे होते हैं जिसमें पॉइजन होता है। पर आपको बता दूं, एक रिसर्च में ये कहते हैं कि भाई भारत में जितने भी स्नैक्स पाए जाते हैं उसमें से 50% स्नैक्स जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। इसलिए आप जो है एनसीईआरटी केवल पढ़ाई के लिए रखें, इनसे छेड़छाड़ ना करें, ये मैं कहना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्नैक्स के बारे में, तो स्नैक्स जो होता है रैंकर चलते हैं। ये कैसे होते हैं? ये रैंकर चलते हैं और इनके दांत भी होते हैं, आपको बता दूं। पर इनके दांत होने के बावजूद भी ये कभी भी अपने भोजन को चबाते नहीं है, डायरेक्ट निकल कर खाते हैं। कैसे खाते हैं? डायरेक्ट निकल कर खाते हैं। इनके कान नहीं होते हैं, इनके बाहरी कान नहीं होते हैं। ये अपने जबड़े को जमीन में लगाकर जमीन में हुए कंपनों के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा सुनते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये मांसाहारी पशु हैं। ये चूहे, मेंढक या अन्य कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। साथ ही साथ इनके 2 खोखले दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 2 खोखले दांत होते हैं, जिनसे जब किसी व्यक्ति को ये काटते हैं तो उससे जहर उन्हीं 2 खोखले दांत से उस व्यक्ति के अंदर छोड़ते हैं। पर आपको एक खास बात भी बताना चाहूंगा, जो सांप को काटने की दवा होती है वो सांप के जहर से ही तैयार की जाती है और उसे कहा जाता है सीरम। क्या कहा जाता है? उसे सीरम कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सीरम क्या होता है तो आप कहेंगे ये एक सांप की दवा है और सांप के जहर से ही तैयार की जाती है। अब सीरम कहां पर मिलती है? तो ये आपको मिलती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। ये कहते हैं हमारे देश में केवल 4 प्रकार के ऐसे स्नैक्स हैं जिसमें यहां पर पॉइजन्स होता है, अन्य स्नैक्स में पॉइजन्स नहीं होता। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगर मैं रिमूव हो जाऊं यहां से, अफई नाम है एक स्नैक्स का, ये जरूर आपको दिखाई दिया होगा। ये दुबैया दुबैया जरूर मैंने देखा है दोस्तों, यहां पर बहुत करीब से दुबैया को देखा है मैंने। और यहां पर नाग की प्रजाति आप में से सभी लोगों ने देखी होगी, और एक है करेत। ये कहते हैं केवल ये 4 प्रकार की प्रजाति है जो इंडिया में है और इसमें पॉइजनस है। अन्य प्रजातियों में कहते हैं कि भाई पॉइजनस नहीं है। तो इसमें आपको कितना भरोसा करना है? इसमें केवल आपको सीटेट की एग्जामिनेशन के लिए भरोसा करना है, रियल लाइफ में इसमें आपको भरोसा नहीं करना है, ये ध्यान रखें। तो ये चारों प्रजाति आपको याद हो गई। एक बार मेरे साथ बोलिए, अफई, करेत, दुबैया और नाग। ये 4 प्रकार की है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पर कि दोस्तों कौन सा ऐसा स्नैक्स है जो घोंसला बनाता है? आप मुझे बताएंगे कौन सा ऐसा स्नैक्स है जो घोंसला बनाता है? तो आपका जवाब होगा कोबरा। किंग कोबरा जिसे कहा जाता है, बहुत ज्यादा पॉइजनस, काफी मात्रा में ये जहर छोड़ता है। जब भी किसी की बॉडी में कहना चाहिए काटता है, ऐसा माना जाता है कि इसका 20 ml जहर लगभग 20 से भी अधिक आदमियों को मारने के लिए काफी होता है। और यहाँ पर किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो यहाँ पे घोंसला बनाता है, अपना घर बनाता है। साथ साथ मैं बता दूं, अजगर एक ऐसा सांप होता है जो सबसे लंबा होता है। ऐसा माना गया है इसकी लंबाई अधिकतम जो होती है 30 फीट तक होती है, पर इससे भी अधिक जो सांप है वो देखे गए हैं लंबे। किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चूहे आदि को खत्म करता है, इसलिए इसे किसान के मित्र के नाम से भी पुकारा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर सांप के विषय में आज चर्चा हो ही रही है तो एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा। आप एक खास तरह का डिजाइन देख रहे हैं, एक रंगोली है और ये सौराष्ट्र में बनाई जाती है। सौराष्ट्र बोले तो गुजरात में बनाई जाती है, दक्षिण भारत में बनाई जाती है। और इस रंगोली का नाम है नागगुफ्न। क्या नाम है? नागगुफ्न नाम है। और नागगुफ्न एक प्रकार की रंगोली है दोस्तों, जिसमें डिजाइन होते हैं, जो सांपों के डिजाइन होते हैं, सांपों के डिजाइन के थ्रू ये बनाते हैं नागगुफ्न। मुख्यतः ये रंगोली कौन बनाता है? तो एक प्रजाति है सपेरों की जिसका नाम है कालबेलिया। और कालबेलिया प्रजाति जो होती है सांपों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती, अपनी धरोहर समझती है। और साथ साथ में ये जब भी इनकी शादी होती है बेटियों की, तो अपनी धरोहर के रूप में, अपनी कहना चाहिए पीढ़ी की पहचान के रूप में एक सांप उन्हें गिफ्ट करती है लड़कियों की शादी में। तो ये था कालपेलिया सपेरों की प्रजातियों के बारे में पूरा प्रश्न। आशा करते हैं अभी भी स्नैक के बारे में कोई डाउट हो आपको तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में करिए, बाकी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोस, 5 मिनट्स के वीडियोस देखने के लिए 1 बजे आप आ सकते हैं और केवल 5 मिनट का समय निकाल के आप वो सीख सकते हैं जो आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्टली बनेगा और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे आते हैं।
तो दोस्तों मेरा नाम है आशीष चौरसिया और अभी तक आप देख रहे थे एजुकेशन फॉर यू। मुलाकात करेंगे कल यहीं पे 1 बजे। जो अभी सीटेट का नोटिफिकेशन आप लोग देख रहे हैं वो मेरे हिसाब से तो कंप्लीटली फेक है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में